नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज़ में। खबर जो है सलमान खुर्शीद के उस बयान को लेकर जिसे काफ़ी विवादित माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो है वो अभी फिलहाल ब्रेक पीरियड में है। 9 दिन का ब्रेक दिया गया है, जिसके बाद में भारत जोड़ो यात्रा जो है उसे रोक दिया गया है। राहुल गांधी कहाँ गए हुए हैं, इसे लेकर अलग अलग सियासी दल जो है अलग अलग राय रख रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से भी इस पर रिएक्शन आ रहा है। लेकिन सलमान खुर्शीद ने इस बीच मुरादाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय एक बयान दिया है जिसे विवादित माना जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी की तुलना जो है वो भगवान राम से कर दी है। उन्होंने कहा है राहुल गांधी जो है वो भगवान राम है और जो दूसरे कांग्रेसी हैं यानी कार्यकर्ता जो हैं वो भरत हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम जो है, उन्होंने क्यों कहा, भगवान राम की जो खड़ाऊं होती हैं वो बहुत दूर तक जाती हैं। यानी कि जिस तरीके से रामायण में जब भगवान राम जो हैं वनवास जाते हैं तब उस समय पर भरत जो है उनकी खड़ाऊं को लेकर आकर राजगद्दी पर रखकर राज चलाते हैं। उस हिसाब से उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो भरत हैं और राहुल गांधी जो हैं वो भगवान राम हैं और राम की खड़ाऊ जो हैं बहुत दूर तक जाती हैं। राम जो हैं वो हर जगह जा नहीं सकते, इसलिए उनकी खड़ाऊ जाती हैं। तो ये बयान सलमान खुर्शीद ने दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से उनकी खड़ाऊ जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आई हैं, उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी भी उत्तर प्रदेश में आएंगे। यात्रा तो 100 साल तक चल सकती है, लेकिन समय सीमित होता है और एक क्षमता भी, हर व्यक्ति की क्षमता सीमित होती है। हमें तो ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली, ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कह दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकालकर ये कहा कि 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में दूंगा। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश आ जाऊँगा, तब हरियाणा जाऊँगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने अपना कार्यक्रम बदला है और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है, आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है, तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं। तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं, उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं की आस्था पर चोट करने का काम किया है। सलमान खुर्शीद कहते हैं और तुलना करते हैं भगवान श्री राम की राहुल गांधी के साथ। ये वही सलमान खुर्शीद है जो अपने आप की तुलना भरत जी से करते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने एक समय पर श्री राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था और हलफनामा दिया था कि राम जी का कोई अस्तित्व नहीं है। राम सेतु को तोड़ने की साजिशें रची थी। ये वही कांग्रेस पार्टी जिसने राम मंदिर पर रोक लगाने के लिए 70 वर्ष तक लटकाया, अटकाया, भटकाया रखा। भूमि पूजन पर काले कपड़े पहनकर विरोध किए। हिंदू टेरर से लेकर हिंदुत्व आईसिस और बोको हराम होता है, इस प्रकार की शब्दावली भी बोली। और अभी हाल ही में हिंदू गंदा शब्द है, किस प्रकार से गीता जी की तुलना जिहाद से की गई, ये सारी चीजें कांग्रेस ने की। और अब एक बार फिर से सलमान खुर्शीद का ये वक्तव्य आया है। क्या सलमान खुर्शीद किसी और भगवान या किसी और धर्म के इष्ट के साथ किसी की तुलना कर सकते हैं? वो नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। परंतु बार बार हिंदू आस्था पर इस प्रकार की चोट करना, ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी बार बार वोट बैंक की राजनीति में हिंदुओं को दो गाली, हिंदुओं का करो अपमान ताकि चले वोट बैंक की दुकान, इस प्रकार से वो बर्ताव करती है। और आज जो तुलना उन्होंने की है
उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और कांग्रेस पार्टी को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो ये बयान सलमान खुर्शीद की तरफ से दिया गया है, जिसे अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग एंगल से लेकर देख रहे हैं। कई लोग इसे विवादित भी मान रहे हैं कि भगवान राम से आप राहुल गांधी की तुलना कैसे कर सकते हैं। बहरहाल इस रिपोर्ट पर, इस खबर पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखें।